हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका हमारी इंग्लिश की क्लास में। क्लास 5th की इंग्लिश की बुक मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। मेरे पास ऑर्किड की बुक है। अगर आपके पास भी बच्चों ऑर्किड की बुक है तो ये वीडियो आपके लिए है। और क्लास 5th का मैं चैप्टर नंबर 9 आज इस वीडियो में पढ़ाऊँगी। हम 8 चैप्टर ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप क्लिक करके अपनी बाकी के चैप्टर्स कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए तो इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेसन का नेम है एमीज क्वेश्चंस, यानी एमी के सवाल। एमी एक छोटी सी लड़की है और उसी के सवालों के जवाब, यानी कि उसी के सवाल हैं इस पूरे चैप्टर में, और उसके कैसे सवाल हैं वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एमी, मिसेस ग्रूव कॉल्ड फ्रॉम द डोर दैट ओपन टूवर्ड्स द गार्डन। तो जो मिसेस ग्रूव है वो एमी की मदर है, वो एमी की माता हैं, मदर हैं। तो वो एमी को आवाज़ लगाती हैं, और वो भी गेट से आवाज़ लगाती हैं, जो गेट उनके गार्डन में खुलता है, गार्डन के सामने खुलता है। उस गेट पर खड़े होकर वो एमी को आवाज़ लगाती हैं। बट नो आंसर केम, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता। द सन हैड सेट हाफ एन हावर बिफोर। जो सन है, जो सूरज है, वो आधे घंटे पहले छिप गया है। एंड हीज पार्टिंग रेज वर फेंटिंग टिंगरिंग विद गोल्ड एंड पर्पल। और सूर्य की जो किरणें हैं जो कि दिखाई दे रही हैं पर्पल और गोल्ड के रूप में, सुनहरी सुनहरी जो दिखाई दे रही हैं वो चमक रही हैं। क्लाउड्स दैट ले जस्ट अलोंग द एज ऑफ वेस्टर्न स्काई। और जो क्लाउड हैं, जो बादल हैं, वो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, स्काई में दिखाई दे रहे हैं। इन द ईस्ट में द फुल मून वॉज राइजिंग इन ऑल हर ब्यूटी। ईस्ट में क्या दिखाई दे रहा है? मून दिखाई दे रहा है, जो कि धीरे धीरे अपनी सुंदरता बिखेर रहा है। मेकिंग पेल द स्टार्स दैट वर स्पार्किंग इन द फायरमैंट। और जो स्टार्स हैं वो चमचमा रहे हैं। वेयर इज़ एमी? एमी कहाँ हो? शी आस्क्ड। उसकी मदर पूछती हैं कि एमी कहाँ हो? ही एनी वन सीन हैज़ एनी वन सीन हर केम इन? क्या किसी ने एमी को देखा है? I saw her go up stairs with her sweater in her hand half an hour ago, said Amy's brother. एमी का जो भाई है वो कहता है कि मैंने उसको सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखा था, उसके हाथ में स्वेटर था और आधे घंटे पहले ही मैंने उसको देखा है। Who was busily at work with his knife on the block a pine wood. जो कि लकड़ी के टुकड़ों से कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी। ट्राइंग टू मेक अ बोट, मे बी वो जो है नाव बनाने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने उसको आधे घंटे पहले देखा है, जिसके उसके हाथ में स्वेटर था और नाइफ था, जो कि लकड़ियों को काटने के लिए, जिससे वो बोट बना रही थी। मिसेस ग्रूव वेंट टू द फुट टू द स्टेयर। तो मिसेस ग्रूव जो हैं वो धीरे धीरे सीढ़ियों पर जाती हैं। एंड कॉल्ड अगेन, और उसको बुलाती हैं। बट देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता। आई वंडर वेयर द चाइल्ड कैन बी। तो शी सैड टू हरसेल्फ, वो खुद से ही कहती हैं कि मेरा बच्चा कहाँ है। अ साइड फीलिंग ऑफ एनजाइटी क्रॉसिंग हर माइंड। तो उनको जो है अब बहुत ज़्यादा चिंता भी होने लगती है। सो सी वॉन्ट अप स्टेयर टू लुक फॉर हर। और वो फिर देखते देखते ऊपर जाने लगती हैं, चिल्लाते हुए। शाउट मतलब चिल्लाते हुए वो ऊपर जाने लगती हैं। बट ऑन पुशिंग इट ओपन, मिसिस ग्रूव सा हर लिटिल गर्ल सिटिंग एट द ओपन विंडो। तो जब वो ऊपर जाती हैं और ऊपर एक उनका जो रूम है, जैसे ही उसका गेट वो खोलती हैं, वो देखती हैं कि उनकी जो बेटी है वो विंडो के पास बैठी हुई है। सो लॉस्ट इट द ब्यूटी ऑफ द मूनलाइट स्काई एंड हर ऑन थॉट दैट शी डिड नॉट हियर द नॉइज ऑफ हर मदर एंट्रेंस। जो एमी होती है वो विंडो के पास बैठी होती है, और वो ये सब वो क्या देख रही होती है? वो मून को देख रही होती है, स्टार्स को देख रही होती है, यानी कि वो नेचर की ब्यूटी को देख रही होती है। और उसमें वो इतना खो जाती है कि जो एमी की जो मदर है उनकी आवाज़ तक उसको सुनाई नहीं देती। वो जो है एंटर करती हैं उसके कमरे में, लेकिन फिर भी उसको कुछ भी पता नहीं चलता। एमी सैड मिसेस ग्रूव। एमी कहती है मिसेस ग्रूव, द चाइल्ड स्टार्टेड एंड देन सैड क्विकली ओ मदर कम एंड सी इजंट लवली। तो
एमी जैसे ही अपनी मदर को देखती है वो कहती है कि मम्मी जल्दी से आओ और यहाँ पर देखो ये कितना प्यारा है। व्हाट आर यू लुकिंग एट डियर? तो उसकी जो मदर है वो पूछती हैं, जो उसकी माता है वो पूछती हैं तुम क्या देख रही हो प्रिय? आस्क्ड मिसेस ग्रू। शी सैट डाउन बाय हर साइड। और उसी के बगल में फिर उसकी मदर जो है वो बैठ जाती हैं। एंड ड्रू एन आर्म अराउंड हर। और अपनी आर्म्स में यानी कि उसके कंधे पर अपना हाथ रख लेती हैं। At the moon and stars that the lake away of the hills, see what a great road lies across the water। तो एट द मून एंड स्टार्स, तो वो देखते हैं, क्या क्या देखते हैं? मून देखते हैं, स्टार्स देखते हैं, झील देखते हैं, हिल पहाड़ देखते हैं, और रोड देखते हैं, चमचमाता हुआ रोड देखते हैं कि रोडों पर जो लाइट लगी होती है उसको देखते हैं, और पानी देखते हैं। इज़ इट ब्यूटीफुल? क्या ये कितना सुंदर है। एंड इट मेक मी फील सो क्वाइट एंड हैप्पी। और ये सब मुझे एक शांति देते हैं और एक खुशी देते हैं। आई वंडर वाई इट इज़। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों। शैल आई टेल यू द रीज़न? तो उसकी मदर कहती हैं क्या मैं तुम्हें इसका रीज़न बताऊं कि वो तुम्हें इतने अच्छे क्यों लगते हैं? ओ यस मदर डियर, व्हाट इज़ द रीज़न? तो वो कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल बताओ, इसका क्या रीज़न है कि ये जो नेचर है ये मुझे इतना अच्छा लगता है। मून अच्छा लगता है, लाइट अच्छी लगती हैं, वाटर्स अच्छा लगता है, हील अच्छे लगते हैं, लेक अच्छी लगती हैं, तो ये ऐसा क्यों है? तो गॉड मेड एवरीथिंग दैट इज़ गुड एंड ब्यूटीफुल। तो उसकी मदर बताती हैं कि भगवान ने ये सब बनाया है, इसीलिए ये इतना ब्यूटीफुल है, इतना सुंदर है। ओ यस आई नो दैट। तो वो एमी कहती है कि हाँ ये मुझे पता है। गुड एंड ब्यूटीफुल आर फॉर द सेक ऑफ मैन, बिकॉज मैन इज़ द हाइएस्ट थिंग ऑफ क्रिएशन एंड नियरेस्ट टू गॉड। तो आगे उसकी मदर कहती है कि भगवान ने सब बनाया है और भगवान ने ही हम इंसानों को बनाया है, और भगवान की ये सबसे बड़ी संरचना है, ये बहुत बड़ा क्रिएशन है, बड़ी संरचना है, इसीलिए जो इंसान है वो भगवान के करीब है। ऑल थिंग्स बिलो हिम वेयर क्रिएटेड फॉर हीज़ गुड, दैट इज़ गुड मेड दैम फॉर हिम इज़ सस्टेनिंग द लाइफ ऑफ हिज बॉडी ऑफ द लाइफ ऑफ हिज सोल। तो जब भगवान ने इंसानों को बनाया है तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है नेचर बनाया है। भगवान ने इंसानों को इतना प्यारा बनाया, इसलिए नेचर को भी बहुत ही सुंदर बनाया है। आई डोंट सी व्हाट यूज़ आई कैन मेक ऑफ द मून एंड स्टार्स सेड एमी। अब एमी कहती है कि मुझे नहीं पता कि मून और स्टार्स का क्या काम है, क्या काम है। तो एंड येट आंसर्ड द हर मदर। तो उसकी मदर कहती है यू सैड ओनली अ मिनट एगो दैट द ब्यूटी ऑफ दिस मूनलाइट एवरी इवनिंग मेड यू फील सो क्वाइट एंड हैप्पी। तो उसकी मदर कहती है कि अभी आपने थोड़ी ही देर पहले मुझे कहा था कि ये जो मून लाइट है और ये जो स्टार्स हैं ये तुम्हें बहुत ही शांत महसूस कराते हैं और तुम्हें खुशी देते हैं, तुम्हें हैप्पी फील कराते हैं। तो अभी तुमने ही थोड़ी देर पहले मुझसे कहा था। तो फिर उसकी बेटी कहती है एमी, ओ यस दैट इज़ सो एंड यू वर गोइंग टू टेल मी वाई इट इज़। तो एमी कहती है कि हाँ हाँ मैंने बिल्कुल कहा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है। फर्स्ट सेड द मदर। तो मदर कहती है सबसे पहले मेरी बात सुनो। लेट मी रिमाइंड यू दैट द मून एंड स्टार्स गिव अस लाइट बाय नाइट। तो उसकी मदर कहती हैं कि सबसे पहले बात ये है कि जो स्टार्स होते हैं और जो मून होता है वो हमें क्या देते हैं, वो हमें लाइट देते हैं रात में। एंड दैट इफ़ यू हैपन टू बी अवे एट नेबर प्लेस आफ्टर द सन वेंट डाउन। तो अगर तुम शाम को सूरज ढलने के बाद अपने पड़ोस में जाती हो, अगर तुम सूरज ढलने के बाद अपने पड़ोस में, अपने घर से दूर अपने पड़ोस में जाती हो, दे वुड बी ऑफ ग्रेट यूज इज शोइंग यू द पाथ होमवर्ड। तो जब आप वापस आओगी तो ऑब्वियसली सूरज की लाइट तो नहीं होगी, तो इसीलिए जो सूर्य की जो रोशनी है वो तुम्हें रास्ता दिखाती है, जिसकी वजह से तुम अपने घर वापस आ पाती हो। आई डोंट थिंक ऑफ दैट व्हेन आई स्पोक ऑफ नॉट सीइंग व्हाट यूज़ आई कुड मेक ऑफ द मून एंड स्टार्स, एमी रिप्लाइड। तो एमी कहती है यहाँ पर मुझे नहीं पता था जब मैंने आपसे ये पूछा था, आई कुड मेक द मून, मुझे स्टार्स और मून के बारे में इतना कुछ नहीं पता था जब मैंने पहले आपसे ये सवाल किया था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है। हर मदर वेंट ऑन
गॉड मेड एवरीथिंग दैट इज़ गुड एंड ब्यूटीफुल फॉर द सेक ऑफ मैन। तो आगे उसकी मदर कहती हैं कि भगवान ने इतना सुंदर बनाया है, सब इंसानों के लिए कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई हैं, कितना कुछ बनाया है। आई हैव जस्ट टोल्ड यू, मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। एंड ईच ऑफ दीज गुड एंड ब्यूटीफुल थिंग्स एंड क्रिएशन कम्स टू अस विद अ डबल ब्लेसिंग। तो फिर आगे उसकी मदर कहती हैं कि आगे जो है उसकी मदर कहती हैं कि सृष्टि की ये सभी अच्छी और सुंदर चीज़ें हमारे लिए दोहरा आशीर्वाद लेकर आती हैं, एक हमारे शरीर के लिए और दूसरी हमारी आत्मा के लिए। चाँद और तारे न केवल एक शाम को अंधेरे रास्तों को साफ करने के लिए रोशनी देते हैं, बल्कि उनकी शांति उपस्थिति हमारी आत्माओं को भी शांति देती है। कभी आपने भी देखा होगा कि जो झील होती हैं या फिर मून होता है, रात में कितनी शांति होती है, तो कभी कभी बहुत अच्छी लगती है। दिन में कितना शोर होता है, लेकिन वहीं जब रात में इतना शांत माहौल हो जाता है तो वो कितना अच्छा लगता है। तो जो ईश्वर है, जो गॉड है, उसने हमें एक तो ये चीज़ उसने, जैसे मून है, मून हमें लाइट तो देता ही देता है, लेकिन उसकी जो शांति जो रहती है वो भी मन को, हमारी आत्मा को बहुत ही अच्छा फील कराती है, हमारी आँखों को बहुत ही अच्छा फील कराती है। द मून एंड स्टार नॉट ओनली गिव लाइट दिस इवनिंग। जो मून और स्टार्स हैं वो सिर्फ हमें लाइट ही नहीं देते, डार्क वेज प्लेन, बट देयर काम प्रेजेंस फील्स आवर सोल विद पीस। और इसके साथ साथ, लाइट के साथ साथ वो हमें काम यानी हमें शांत रहना भी सिखाते हैं। And they do so because all things of nature, being the work of God, have of them a likeness of something is himself, not seen by our eyes but felt in our soul. Do you understand anything of what I mean, Amy? वो पूछती है, क्या तुम समझ पा रही हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो चाँद होता है, स्टार्स होता है, वो हमें सिर्फ लाइट ही नहीं देते, वो उनकी जो प्रेजेंस होती है शांत रहने की, यानी जितने वो शांत रहते हैं वो हमें, हमारे मन को भी बहुत ही अच्छा फील कराते हैं, हमारी आँखों को भी बहुत अच्छा फील कराते हैं, तभी वो इतने अच्छे लगते हैं, तभी नेचर इतना अच्छा लगता है। जस्ट अ लिटिल ओनली आंसर द चाइल्ड। तो एमी कहती है कि हाँ, थोड़ा थोड़ा मैं समझ गई हूँ। डू यू मीन मदर डियर दैट गॉड इज़ इनसाइड ऑफ मून एंड स्टार्स एंड एवरीथिंग एल्स दैट ही हैज़ मेड। तो एमी कहती है कि आपका मतलब है कि जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो हर चीज़ में है, वो इनसाइड यानी कि वो जो स्टार्स है, मून है, वो उनके अंदर है। Not exactly what I mean, but that he has so made them what each created things is like a mirror in which our soul may be something of his love and his wisdom. Reflected in his water, we see an image of the truth that if learned will satisfy our thirsty mind and cleanse us from impurity. In the sun we see an image of his love that gives us light and warmth and the beauty and health to our soul. तो आगे कहती है, मैं जो कहना चाहती हूँ वह ठीक वैसा नहीं है, जैसा मैं कह रही हूँ वह ठीक वैसा नहीं है, लेकिन उसने जो ईश्वर है उसने इस तरीके से बनाया है कि प्रत्येक वस्तु यानी हर एक वस्तु एक मिरर की तरह दिखाई देती है, यानी एक शीशे की तरह दिखाई देती है, जिससे हमारी जो सोल है, जो आत्मा है, उससे हमारी जो बुद्धि है वो कैसी होती है, यानी कि जो सोल है हमारी वो एकदम रिफ्लेक्ट होती है, वो बिल्कुल वैसी ही दिखाई देती है जैसे पानी में हम सच्चाई की छवि को देख सकते हैं। यानी कि जो पानी जो है वो इतना ट्रांसपेरेंट है कि हम अपनी छवि उसमें देख सकते हैं, अपनी सच्चाई की छवि देख सकते हैं और सच्चाई की छवि देख सकते हैं। यदि अगर पानी से सीखा जाए, अगर आप पानी से सीखें तो यह हमारे प्यासे मन को बहुत ही अच्छा फील कराती है और हमें अशुद्धियों से शुद्ध भी करती है। मान लीजिए जो पानी है, जब हम उसको खुद को देखते हैं तो हमारे मन को कितना अच्छा लगता है, और पानी हमें प्यास भी बुझाता है। तो दो काम कर रहा है, जैसे कि उसने शुरू में भी बताया था।
उसके प्रेम की छवि देखते हैं जो हमें प्रकाश और गर्मी देता है, जो हमारी आत्माओं को सुंदरता और स्वास्थ्य प्रदान करता है। अब देखिए जैसे कि एक तरफ सूर्य है जो हमें गर्मी भी देता है, हमें एनर्जी भी देता है, और दूसरा हमें लाइट भी देता है तो बहुत सारी ऐसी दोहरी दोहरी चीज़ें हमें मिली हैं कि उससे फिज़िकल तो फ़ायदे हैं ही हैं, ठीक है, वो हमारे लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनसे हमें और भी फ़ायदे हैं जो उनकी प्रेजेंस हमारे लिए हमारे बुद्धि को शांत रखती है। इसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ, द मून इज़ कोल्ड एंड काम। जो मून होता है, जो चंद्रमा होता है, वो ठंडा होता है और बहुत ही शांत होता है। नॉट वार्म और ब्रिलियंट लाइक सन, वो बहुत ज़्यादा सन की तरह, सूरज की तरह गर्म नहीं है। विच टेल अस अ गॉड लव, जो हमें भगवान के लव को बताता है। लाइक ट्रूथ लर्न बट नॉट मेड वार्म एंड ब्राइट बाय लव, but no okay, it show us the way of time to darkness, only keep in our memory that every good and beautiful things you see being made by God। आप देख सकते हैं आसपास कि भगवान ने कितना कुछ बनाया है, कितनी सुंदर चीज़ें बनाई हैं जो हमें अंधेरे में भी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करती हैं। अंधेरे के लिए भी चीज़ें बनाई हैं और दिन के लिए भी चीज़ें बनाई हैं कि दिन में हमारी कैसे हेल्प की जाएगी और रात में अंधेरे में भी हमारी जो है कौन हेल्प करेगा। and every God and beautiful things being made by God reflects something in his nature and quality to your soul, and that this is why and lovely and the grand, the beautiful of the pure and sweet things of nature fills your heart with peace ऑफ डिलाइट वैन यू गेज ऑफ देम। देखिए नेचर बहुत सभी को बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है नेचर, क्योंकि मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि जब आप कहीं पहाड़ी पर जाएंगे, कहीं ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर आपको नेचर देखने को मिले, तो आपको कैसा फील होगा। ऑब्वियसली मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है, तो वही इसमें बताया हुआ है। वहाँ हमें देखने को मिलती हैं कि भगवान ने हमारे लिए कितनी सुंदर चीज़ें बनाई हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें उनके नेचर में रहने से हमें अपने आप को बहुत ही फ्रेश फील होता है, बहुत ही काम फील होता है, बहुत अच्छी फ्रेशनेस फील होती है। For a little while after the stay, sat looking out of the window, both feeling very peaceful in the person of God and his works. Then voice has heard below, and Amy starting up the exclaimed। इसके बाद कुछ देर तक वे दोनों खिड़की से बाहर देखते रहते हैं। दोनों को ईश्वर और उसके कामों की मौजूदगी में बहुत शांति महसूस होती है। तभी नीचे से एक आवाज़ आती है जिसमें एमी जो है वो चौंक जाती है, शॉक्ड हो जाती है। ओ देयर इज़ फादर, तो ये कौन थे? ये एमी के फादर थे। एंड टॉकिंग हर मदर हैंड वेंट डाउन टू मीट हिम, जो कि अपनी मदर का हाथ हटाकर अपने फादर के पास उसके बाद वो चली जाती है। तो चलिए यहाँ पर जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो इसमें नेचर की ही बातें बताई गई थी कि नेचर ने हमारे लिए भगवान ने हमारे लिए कैसा नेचर बनाया है और कितना सुंदर नेचर बनाया है, क्या क्या दिया है। दोहरी हमें जो है दोहरी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। एक तो वो जो हमें मिल रही हैं, जैसे सूरज हो गया, और सूरज हमें गर्मी भी दे रहा है, हमारे काम का भी है, ठीक है, वो हमारे लिए काम भी कर रहा है जो कि बहुत ज़रूरी है। और दूसरी तरफ वो हमें लाइट भी देता है, जो कि अगर दिन में सूरज नहीं होगा तो अंधेरा रहेगा, जिससे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें प्रोवाइड की जा रही हैं। चलिए नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन आंसर। व्हाट डिड एमी ब्रदर इन्फॉर्म अबाउट हर, एमी का जो भाई था उसने क्या बताया। आंसर 1 है, ऊपर की साइड देखिए ब्लू कलर में लिखा हुआ है। एमी ब्रदर इन्फॉर्म दैट ही सा हर गो अप स्टेयर विद हर शैटर इन हर हैंड एन हावर एगो। तो एमी के ब्रदर ने बताया कि आधे घंटे पहले ही मैंने एमी को देखा था, उसके हाथ में स्वेटर था और वो स्टेयर्स पर थी। 2 वाला देखिए, व्हाट डिड मिसेस ग्रूव सी एमी डूइंग इन हर बेडरूम। मिसेस ग्रूव एमी को उसके बेडरूम में क्या करते उन्होंने देखा। तो आंसर 2 तो यही लाइन में लिखा हुआ है, उसी के क्वेश्चन के नीचे ही। मिसेस ग्रूव सा एमी सीइंग द ब्यूटी ऑफ द मूनलाइट स्काई। तो मिसेस ग्रूव ने देखा कि जो एमी है वो नेचर की ब्यूटी को देख रही थी।
3 वाला देखिए, हाउ गुड एंड ब्यूटीफुल इज़ एवरीथिंग मेड बाय गॉड। भगवान ने सुंदर चीज़ें कैसे बनाई हैं, तो आंसर 3 देखिए, एवरीथिंग गुड ब्यूटीफुल इज़ मेड बाय गॉड फॉर द बेनिफिट ऑफ मैन। तो भगवान ने इतनी सारी चीज़ें किसके लिए बनाई हैं, हम इंसानों के लिए बनाई हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ यूज़फुल इज़ मूनलाइट टू अस। अब हमारे लिए मूनलाइट यूज़फुल कैसे है। मूनलाइट इज़ यूज़फुल टू अस एज इट शो एज द पाथ एट नाइट। तो मूनलाइट जो है, जो चंद्रमा की जो रोशनी है, वो हमें रात को रास्ता दिखाने में बहुत मददगार है। 5 वाला देखिए, हाउ डज़ गॉड ईच क्रिएशन वर्क लाइक अ मिरर। तो भगवान ने काम के जैसे मिरर को कैसे दर्शाया है, अपनी क्रिएशन को, यानी कि अपनी बनावट को मिरर की तरह कैसे दर्शाया है। तो गॉड ईच क्रिएशन वर्क्स लाइक अ मिरर। तो उन्होंने मिरर के जैसे अपने काम को ऐसे दर्शाया है, विच अवर सोल में सी समथिंग ऑफ हीज़ लव एंड हीज़ विजडम रिफ्लेक्टेड। कि जो हमारा जो लव होता है, जो हमारी विजडम रिफ्लेक्ट होता है, वो पानी की तरह होता है, यानी कि उन्होंने पानी की तरह दर्शाया है, जो कि बिल्कुल पारदर्शी है। परमेश्वर यानी भगवान की प्रत्येक रचना, जो हर एक रचना है, वो एक मिरर की तरह काम करती है, जिससे हमारी जो सोल है वो उसका क्या दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन दिखाई देता है पानी में। चलिए, इसके बाद है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स आप फिल कर लीजिए, जो सही है उस पर आपको ट्रू फिल करना है और जो गलत है उस पर आपको फॉल्स फिल कर लेना है। एमी वाज प्लेइंग इन द गार्डन। वो गार्डन में खेल रही थी, तो ये फॉल्स है, क्योंकि वो गार्डन में नहीं खेल रही थी, वो अपने बेडरूम में थी और नेचर को देख रही थी। इसके बाद देखिए, मिसिस ग्रूव वाज एंशियस एट नॉट फाइंडिंग एमी एनीवेयर। तो मिसिस ग्रूव जो थी, वो बहुत ही उन्हें चिंता होने लगी थी, क्योंकि उन्हें एमी कहीं भी नहीं मिल रही थी। तो ये ट्रू है। एमी वाज अलोन इन द हर बेडरूम। एमी जो थी, वो अपने बेडरूम में अकेली थी, तो ये ट्रू है। एमी वाज लुकिंग एट द मून स्टार्स एंड द लेक फार अवे। तो एमी जो है, वो मून, स्टार्स और लेक को देख रही थी दूर से, तो ये भी ट्रू है। गॉड क्रिएशन इज़ यूजफुल टू अस सेवरल वेज। भगवान ने हमारे लिए प्रत्येक यानी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, सेवरल वेज यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो हमारे लिए यूज़फुल है, तो ये भी ट्रू है। 6 वाला देखिए, वी कैन सी गॉड लव एंड विजडम इन ईच थिंग ही इज़ क्रिएटेड। तो हम भगवान के, ईश्वर के प्यार को और उनकी बनी हुई चीज़ों को हम हर चीज़ में देख सकते हैं। यस, ये भी ट्रू है। इसके बाद टिक द करेक्ट ऑप्शन देखिए, द डैश मून वाज राइजिंग इन ऑल हर ब्यूटी। तो इसमें फुल आएगा, फुल मून बिखेर रहा था, फुल मून यानी फुल अपनी सुंदरता बिखेर रहा था चारों तरफ, तो इसमें फुल आएगा। एमी वाज सिटिंग एट द, एमी विंडो के कैसी विंडो पर बैठी थी, ओपन विंडो में बैठी थी। 3 वाला, द डैश आउटसाइड विंडो वाज ब्यूटीफुल। जो बाहर का जो नज़ारा था वो कैसा था, किसका नज़ारा था, सुंदर किसका नज़ारा था, वो सीनरी का नज़ारा था। 4th वाला देखिए, मैन इज़ द हाईएस्ट क्रिएशन ऑफ। भगवान जो रचना है, वो किसकी सबसे बड़ी क्रिएटिविटी है, बड़ी संरचना किसकी है, गॉड की। तो गॉड पर टिक कर लीजिए। इसके बाद देखिए, चूज़ द राइट एंड विच मीन ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें मीनिंग लिखे हुए हैं, वर्ड्स फिल करने हैं, ये फिल कर लीजिएगा, मैंने फिल कर दिए हैं। बाकी ई वाला देखिए, नाउ राइट ए मदर फील्स व्हेन सी इज़ अनेबल टू फाइंड हर चाइल्ड। मदर ने क्या किया जब उसकी बच्ची नहीं मिल रही थी, एमी नहीं मिल रही थी, तो उसे कैसा महसूस हो रहा था, तो वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, आप फिल कर लीजिए। इसके बाद देखिए जी वाला, द चूज़ एंड ऐड सुटेबल कंजक्शन। जो भी फिट बैठता है वो कंजक्शन आपको फिल करना है। अगर आपको कंजक्शन नहीं आते हैं तो ग्रामर की लिस्ट में आपको कंजक्शन जो है सीखने को मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, ग्रामर की लिस्ट में आपको कंजक्शन आप सीख सकते हैं। और मैंने यहाँ पर लाइनिंग बना दी है, वही आपको फिल करनी है, तो आप यहाँ पर खुद से फिल कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर जो ये चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 9। आने वाली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 को समझेंगे और 9 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप अपने ये चैप्टर कंप्लीट कर दीजिएगा। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो और बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा।